भी ऐसे दिए जाते कि हमने जो भारत देश का राम मंदिर जो एक सपना था 550 वर्ष पुराना, राम भद्राचार्य जी कह रहे थे, बोले हमने पूरे राम मंदिर की लड़ाई हमने अकेले ने लड़ी है। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना कर दिया, वो तक मैं पक्ष रखूंगा, जो कुछ होगा होगा। तो हमारे प्रमाण ही, हमारे तथ्य ही जो बताए गए वो सारे के सारे तथ्य माने गए। तब फिर जज साहब से पूछा गया कि भैया बताइए आप, जज से ज्यादा कौन बता सकता है। तो जज ने एक मंच पे इनकार कर दिया। जज साहब बोले कि ये बात सत्य नहीं है, हम प्रमाण देंगे वीडियो से। जज साहब की हमारे पास वीडियो रखी है, उसको भी डालिएगा। जज साहब ने कहा उनका एक भी प्रमाण सार्थक नहीं है। फिर जो वकील लगे हुए थे उन वकीलों से पूछा गया, तो बोले इनके तथ्य आए थे पर एक कोई तुलसी कृत इन्होंने अपने मन से रची है, जिसको लाकर के प्रमाण के तौर पर रखने का प्रयत्न किया राम भद्राचार्य जी, उसको भी किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया गया। यानी इनके एक भी तथ्य नहीं माने गए। और जो तथ्य भारत देश में राम मंदिर बनाने में जो जज ने और जज साहब के साथ जो वहां की अदालत में मान्य किए गए, हमारे शंकराचार्य भगवान, अभी वर्तमान जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, जब जो ज्योतिष पीठ के अभी शंकराचार्य जी उस समय वो प्रतिनिधि थे हमारे गुरु जी के, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, दो पीठ के शंकराचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके प्रतिनिधि जिस समय अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी थे, वो शंकराचार्य हो गए हैं ज्योतिष पीठ के। उन्होंने जाकर के जो तथ्य रखे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मानने के लिए साष्टांग होना पड़ा जगत गुरु जी के प्रमाण के सामने। आज तक गुरु जी ने कभी पेपरों में फोटो नहीं छपवाई और दूसरे लोग जबरदस्ती बाही लूट रहे हैं, और सत्य सत्य होता है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने बता दिया, जजमेंट में कह दिया एक मंच पे खड़े होके धार्मिक, कि कोई भी एक प्रमाण भी नहीं माना गया राम भद्राचार्य महाराज जी का, एक भी प्रमाण नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा विवाद तूल हो गया है। अच्छा, बात शंकराचार्य जी तक की होती आज की, तो भी हम लोग स्वीकार कर लेते, चलो संत लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। और जब भारत देश के एक ऐसे शंकराचार्य भगवान की बातों का आपने खंडन कर दिया, तो इस परिस्थिति में मौन रहना ठीक नहीं है। यदि चंद राजनीति के प्रभाव के चक्कर में आकर के यदि राम भद्राचार्य जी इतने अभिमान मत होकर के यदि बोल रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि एक बार संत प्रेमानंद जी के साथ और एक बार हमारे शंकराचार्य भगवान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में शंकराचार्य जी के साथ बैठ करके और राम भद्राचार्य जी को एक बार शास्त्रार्थ कर देना चाहिए।